नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। मैं हूँ आशीष। और एनआरसी 18 मंथ डिलेड को उसके वर्डिक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने अनएक्सपेक्टेडली आपके अगेंस्ट में वर्डिक्ट दिए थे, मींस जब इन्होंने ये बोला कि किसी भी हालत में 24 मंथ्स बीटीसी कोर्स डिप्लोमा कोर्स के बराबर नहीं है और आप रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, तब से लगातार ऑल अक्रॉस इंडिया 14 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स हैं, उनके फ्यूचर को लेके बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं। और इवन इन सर्विस टीचर भी आप खतरे में हैं। तो आप नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया, तो मेरे चैनल के थ्रू की रिव्यू एफिल लाने की कोशिश करा जा रहा है, एक प्लान हो रहा है। बट उससे पहले नंदन सिंह बोरा, जो आपको हमेशा शुरू से गाइड कर रहे हैं और उत्तराखंड से एनआर डिलेट के केस को फॉलो कर रहा है, और एक रेस्पॉन्डेंट भी है सुप्रीम कोर्ट में, भी एक रेस्पॉन्डेंट थे। तो अब इनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, और इन्होंने आपको इनवाइट करा दिल्ली आने के लिए, आपको इनवाइट करा जा रहा है जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पर। और ये 18 दिसंबर के डेट रखे गए। तो कल के डेट में इस सुबह को मीटिंग पॉइंट रखा जा रहा है, बट उसके लिए उनका कंडीशन है कि कम से कम 1,500 के करीब कैंडिडेट्स वहाँ एक साथ होने चाहिए। तो आगे की कोर्स ऑफ एक्शन उनके लाइव वीडियो में यहाँ शेयर कर रहा हूँ। पता आपको आइडिया लग जाएगा, तो इन तक बने रहना। आगे जैसे अपडेट मिलेंगे फर्दर। जैसा कि मैंने आप लोगों से आह्वान किया था कि 18 तारीख को आप लोगों को दिल्ली आना है, अभी तक मुझे यह अपडेट नहीं प्राप्त हुआ है कि कितनी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। आप लोगों की संख्या के आधार पर ही मैं अपने घर से कदम उठाऊंगा। और दूसरी बात कि आप लोग इस बात को भली भांति समझ लें, जान लें कि हमको दिल्ली क्यों जाना है, क्या हमको धरना प्रदर्शन करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को दिल्ली जाना है माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पर, और वहां पर कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना है, केवल उनसे अनुनय विनय करना है कि भाई 22 सितंबर 2017 का जो एनसीटी ने राजपत्र के लिए आदेश जारी किया था, प्रिंटिंग प्रेस को भारत सरकार को प्रेषित किया था, उसका राजपत्र जो नहीं बन पाया, उसके लिए आप सचिव महोदय को एनसीटी को आदेश कर दें कि आप राजपत्र बनाइए। हम देखते हैं, मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोगों की पीड़ा का संज्ञान लेंगे और अविलंब इस कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे, राजपत्र जारी करवाने के लिए अधिकारियों को आदेश देंगे। यदि उन्होंने इस बात पर हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझा, तो पार्लियामेंट में हम इस बात को कि 22 सितंबर 2017 का एनसीटी का जो पत्र था उसका राजपत्र नहीं बन पाया, उस मान्यता का राजपत्र नहीं बन पाया, इस संदर्भ में हम पार्लियामेंट में अपनी बात को रखवाने के लिए विपक्ष की पार्टियों का सहयोग लेंगे और संसद में अपनी बात को उठाने का प्रयास करवाएंगे। और दिल्ली आकर के हमको अपना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस प्रकार से हो अपनी बात को मुखर करना है, यही हमारा उद्देश्य है। आंदोलन, धरना प्रदर्शन और प्रशासन से उलझना या प्रशासन के जो रूल रेगुलेशन है उनके विरुद्ध कार्य करना, ये हम एनआईएस परिवार का कतई भी उद्देश्य नहीं है। तो आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप आइए और अपनी बात को सर्वप्रथम हमको अपने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके समक्ष ये बात रखनी है। हम रखेंगे, अधिक से अधिक संख्या में वहां पर आएंगे। यदि आप लोगों की अच्छी संख्या आ जाती है, 1,500 की लगभग संख्या आ जाती है, तो मैं अपने घर से कदम उठाऊंगा। अन्यथा की स्थिति में, जैसा कि पूर्व में मैं इंतजार आप लोगों का कर रहा था, आप लोग नहीं आए, यदि ऐसी स्थिति रही तो फिर मैं भी इसके लिए अपने घर में ही विश्राम करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस बात से भली भांति सूचना प्रेषित कर दी है कि यह कार्य सबको अपना कार्य समझ करके ही घर से निकलना है। जिस व्यक्ति को ये लगे कि मेरा काम तो नहीं है,
हम तो जॉब में हैं, हम सुरक्षित हैं। यदि उनको ऐसा आभास लगता हो या ऐसा एहसास होता हो, वो घर में रहें। जिस दिन उनको ऐसी दिक्कत, कानूनी कार्रवाई की आगे को गति बढ़ने लग जाएगी या उनको कानूनी कार्रवाई की अंदेशा लगेगा, यदि उस दिन वो आना चाहे उस दिन आ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पर आए और मुझे भी अवगत करवाएं कि हमारी संख्या इतनी पहुंच गई है। यदि मुझे लगा कि इस बार वास्तव में आप मेरे साथ कोई छलावा नहीं कर रहे हैं, सभी एनआईएस वाले वहां पर आ रहे हैं अधिक संख्या में, तो निश्चित तौर पर मैं भी प्रयास करूंगा, मैं आऊं, बशर्ते जब आपकी संख्या वहां पर उपस्थित होगी तो।